नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है चीन को घेरते फाइव आइज देश और जापान। कुछ दिनों पहले चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की निगरानी के लिए जापान ने फाइव आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इसमें जापान अब अमेरिका और ब्रिटेन से उइगर मुसलमानों के बारे में जानकारी साझा करेगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत भी टेक कंपनियों के एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया संदेशों के खिलाफ इस अभियान में शामिल हो गया है। दरअसल फाइव आइज यानी फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस प्रभावशाली देशों का नेटवर्क है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं। उत्तर कोरिया और चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये पांचों देश एक दूसरे के साथ सिग्नल आसूचना, सैन्य आसूचना और मानव आसूचना आपस में साझा करते हैं। कुछ समय पहले जापान ने यह बताया है कि चीन में उइगर मुसलमानों को बलपूर्वक बंदी बनाए जाने की खबर को उसने अमेरिका और ब्रिटेन से साझा किया था, जिसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दावा किया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 10 लाख से अधिक उइगर सहित अन्य चीनी मुस्लिमों को शिविरों में कैद करके रखा है, जहां उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जापान से मिली जानकारी के आधार पर ट्रंप प्रशासन ने उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कई चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए थे। गौरतलब है कि चीन के सुदूर शिनजियांग प्रांत की सीमा का छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, जहां शिनजियांग में तुर्क भाषा बोलने वाले उइगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। चीन बहुत पहले से शिनजियांग में चरमपंथी गुटों को चला रहे लोगों के अफगानिस्तान के आतंकी गुटों से कथित संपर्क को लेकर अपनी चिंता जताता रहा है। चीन में लगभग 10 लाख मुसलमानों को शिविरों में बलपूर्वक बंद करके रखा गया है। यह खुलासा कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विश्लेषकों ने किया था। वहां उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन के नाम पर तथा फर्जी मुकदमा चलाकर सजा यातना दी जा रही है। इस्लामी चरमपंथ से निपटने के नाम पर चलाए जा रहे इन शिविरों में उइगर लोगों से अपनी खुद की आलोचना करवाई जाती है और अपने समुदाय व धार्मिक विचारों को त्यागने के लिए कहा जाता है। इन शिविरों में इंस्ट्रक्टर लोगों को इस्लाम के खतरों के बारे में बताते हैं। चीन के पश्चिमी शिनजियांग इलाके में चलाए जा रहे इन शिविरों का मकसद वहां रखे गए लोगों की राजनीतिक सोच को बदलना, उनके धार्मिक विचारों को मिटाना तथा उनकी पहचान को फिर से आकार देना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा था कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि चीन में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को वोकेशनल ट्रेनिंग और री एजुकेशन के नाम पर बंदी बनाकर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं और विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद चीन इस पर झुकने को तैयार नहीं है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी शिनजियांग जैसे बहुजातीय सीमा क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए ही ऐसा कर रही है। उग्रवाद और चरमपंथ के पनपने के लिए वहां की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं ही जिम्मेदार हैं।